हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो किसी न किसी जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है और इसी पैटर्न पर आजकल जो है प्रश्न आ रहे हैं। 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है। हमने क्या बताया है कि किसी भी अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, चाहे गुणनखंडों पर किसी तरह का प्रश्न आता है, तो सबसे पहले इसका क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेना है। तो आप 10,500 है तो 105 गुने 100 भी कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। ये जो 105 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 सत्ते 105 होता है। थोड़ा मैथ की जानकारी होनी चाहिए कि 105 है, 15 सत्ते 105 होता है उस खेल को। और हमने 100 को क्या बताया है कि 2 के पावर 2 लिखना, अब 5 के पावर 2 लिखना। जब भी 100 आए तो इसको ऐसे लिखना। क्यों? क्योंकि अभी देखो 25, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5 और 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 यानी 4, 25 गुने 4 100 के बराबर हो गया। अब जब तक तोड़ेंगे इसको, जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाए, 15 हमारा प्राइम नहीं नंबर नहीं है तो इसको फिर एक बार तोड़ो, तो ये 15 को हम कितना तोड़ देंगे, 3 गुने 5, 3 पचे 15 गुने 7 गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर हो गया ना। अब देखो कि हाँ, अगर कहीं पे जुड़ना हो पावर तो जोड़ लीजिए। 3 का और कोई संगतिया है इधर, नहीं है। 5 का है, जी हाँ है, तो ये हो गया 3। अब 5 का पावर 2 है और यहाँ एक 5 का पावर 1 है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और गुना 7 गुना 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब का है आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, तो इसी में गुणनखंडों की संख्या, इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो हमने क्या बताया है कि जो भी आएगा उसके पावर को बढ़ाकर, यानी 3 के पावर 1 है तो तुम कर दो इसको 2, 3 है तो 1 बढ़ा दीजिए 4, 1 है तो 2, 2 है तो 3। अब गुना कर दीजिए, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी इसके 48 गुणनखंड है। ठीक है। कंपटीशन में ही आया एक प्रश्न है कि 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। तो इस तरह के सवालों के लिए मैंने क्या बताया है आपको कि सबसे पहले इसका आप लोग जो है अभाज्य गुणनखंडन निकाल लीजिए। तो पढ़े होंगे इस तरह से निकालना, 18 दूनी 36, 2 0 0, 2 नवा 18, 2 से ही 45, 5 नवा 45, 3 तिहाई 9। जब तक तोड़ेंगे, जब तक इसमें खाली अभाज्य संख्या न आते रह जाए। तो अभाज्य संख्या आ गया तो इसको रोक देंगे, यानी 360 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 2 कितना है, 3 बार है तो 2 के पावर 3 गुना 5 और गुना 3 के पावर 2। तो आपसे पूछा गया है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में से दो तो सम संख्या है, इसको अब हटा देंगे। अब हमारा काम इतना ही से है। अब इसका पावर कितना है, 1 है, तो हम जानते हैं का पावर बढ़ा देते हैं, 1 ही बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 2। ये 2 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 2 तिहाई 6। इसमें कहाँ 6 है, ऑप्शन नंबर डी। एक और खूबसूरत सवाल है, पूछा है कि 4200 के कुल कितने सम गुणनखंडों की संख्या है। कुल कितने सम गुणनखंड है। मैं बार बार बता रहा हूं कि सबका आधार है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 2 डिजिट, जैसे आपको लास्ट में 2 सोना दिखाई दे तो इसको 100 लिख लो, 42 गुना 100। 42 को 6 सत्ते
42। और जैसे ही 100 को तो बार बार कर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। जब तक तोड़ेंगे, ठीक है, इसमें 5 है, ये 2 है, 7 है, ये सब प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ 6 जो है भाज्य संख्या है। तो जब तक इसको तोड़ेंगे भाज्य को, जब तक प्राइम में ना आ जाए, तो इसको जब से तोड़ेंगे तो ये हो गया 2 गुना 3, 2 तिहाई 6 गुने 7 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। नहीं, अब एक देखो यहां एक और 2 आ गया, 2 के पावर 2 है तो ये हो गया 2 के पावर 3। उसके बाद तो अब 3 उन कोई है नहीं, 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7, यही आपका ये हो गया। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो जब ऐसा चीज आ जाए तो एक बात याद रखना, इसमें 2 कॉमन ले लेना हमेशा। जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगा तोड़ने के बाद ये आया, इसमें 2 को क्या कर लेना, बाहर ले लेना हमेशा के हमेशा। तो यानी इस तरह से भी समझो कि 2 के पावर 3 है ना, तो तुम एगो पावर घटा के लिखना है। इसे भी कॉमन ले लिया, 2 तो 3 था, 2 हो गया, तो यानी 2 के पावर हो गया 2। सिर्फ 2 ही के पावर पर असर पड़ेगा, बाकी किसी नहीं। उसी तरह 3 के पावर 1 है तो 1 ही रहने दो, 5 के पावर 2 है तो 2 ही रहने दो, 7 के पावर 1 है तो इतना ही रहने दो। उसके बाद आप क्या करना है, इसको भूल जाना है, यहां से फिर चलना है, बढ़ा बढ़ा के लिखना है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है, उसमें 1 जोड़ दोगे 3, 2 1 3, इतना आसान है। अरे 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 2, 2 में 1 जोड़ाई तो 3, 1 में 1 जोड़ाई तो 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिरका 18, 18 दूनी 36। इसमें देखिए कहाँ 36 है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम सब सीखें सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। लिख देगा कोई संख्या है उसके गुणनखंडों का योग क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 है और इसके गुणनखंडों का योग हम लोग निकालना चाहते हैं। छोटी संख्या को लिया हूं तो इससे छोटी संख्या को तो आसानी से जोड़ दोगे, लेकिन बड़ा होगा तो दिक्कत होगा, लेकिन यही हमारा बेस होगा, इस पर सीख लीजिए। तो 12 के गुणनखंड यानी 12 जो है किस किस संख्या से कटेगा, तो एक तो यूनिवर्सल होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है, तो इसलिए एक को यूनिवर्सल गुणनखंड भी कहते हैं। ये हर एक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। 2 के पहाड़े में भी 12 है, 3 के में भी है, 4 के में है, 5 में नहीं है, 6 में, 7 8 9 10 11, एक ही बार 12 में है ना। अगर हम तो इसको 12 के कहेगा गुणनखंडों का योगफल बताइए, तो आप तो जोड़ के बता दोगे कि 2 1 3 और 3 6 और 4 10 और 10 और 6 16, 16 12 28। ये तो बहुत इजी से आ गया। लेकिन अब हमें इसके सूत्र जो बड़े बड़े होंगे उसको कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे हम कह दें कि इसको निकालिए 19,600 का के गुणनखंडों का योगफल, तब लगिएगा पकुआ खानी पक पक मुंह बाने, और आपका मैथ जो है घास गढ़ने चला जाएगा ना। तो देख लीजिए, ऐसे सवालों को चुटकियों में बनाओगे, सब ऐसे करोगे और सवाल बन जाएगा इस पर। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन, 12 का अभाज्य गुणनखंडन निकालो। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 12 बराबर हो गया 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1। 12 का मतलब ही ये है कि 2 का पावर 2 होता है और 3 का पावर 1 होता है। अब आपको क्या करना है कि इसके गुणनखंडों को योगफल जो है 28 से लाना है हम लोग को। ऐसे तो दिखाई देते तो हम लोग जोड़ लिए थे, लेकिन इसका ट्रिक देख रहे हैं। तो जब ऐसा हो जाए 2 के पावर 2 है तो आपको 0 से उठा के 2 के पावर 2 तक चलना होगा। तो 2 के पावर 0 और जोड़ 2 के पावर 1 और जोड़ 2 के पावर 2, ये गुना है तो तुम भी क्या करोगे, गुना लिखोगे। फिर 3 के पावर 1 है तो आपको उठाना है 0 से 3 टू द पावर 0 और जोड़ 3 टू द पावर 1, क्योंकि योगफल पूछा है तो हम इसमें सब में जोड़ लिख देंगे।
अब चलिए, अब 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है जी? 1 होता है। 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है। 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुने 2 यानी 4 होता है। 3 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। 3 के पावर 1 का मतलब 3 होता है, गुना है यहाँ पे। तो अब ये हो 4 2 6 1 7 हो गया, और 3 1 4 हुआ, 7 चौका 28। तो अब देखेंगे 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। तो वही सबका आधार क्या है, मैंने बताया कि इनका जो है आप क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंडन निकाल लीजिए। तो लास्ट में 2 जीरो है, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी भी वही है, 19,600 है। थोड़ा मैथ का जानकारी रहना चाहिए, आंकड़ों का। आप जैसे इसको देखोगे 196 को, तो आपको नजर आता है कि ये 14 का वर्ग है, नहीं है? क्या है? 14 का वर्ग है। 14 14 हमारा कितना होता है? 196। देख लीजिए, 14 14 हमारा 4 चौका 16 के 6 हाथ में लागल 1, ट्रिक है, 14 4 18 1 19, 196। यानी इसको हम इस 96 को 14 गुने 14 भी लिख सकते हैं। 100 को मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 लिख लेना सब। अब जब तक तोड़ेंगे जब तक कि अभाज्य संख्या न आ जाए। तो इसको हम 2 गुने 7 भी लिख सकते हैं, और गुना इसको भी 2 गुने 7 लिख सकते हैं, गुना 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब देख रहे हो कि आपका कितना 2 और बढ़ गया है, 2 गो नहीं, एक यहाँ एक यहाँ, सब पावर जुड़ जाता है। जब बेस समान हो तो पावर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। यानी 2 गो एगो 3 गो एगो 4 गो, एगो 2 लिख के अब पावरवा सब जुड़ के एक जगह गोटा लिख दिया, 2 के पावर 4 हो गया। 7 कितना है जी? 2 है ना? अच्छा, सिलवा से लिख लो, पहले 5 आता है तो 5 लिख लो, और 7 के पावर 2 लिख लो, यही ना है। अब हमने क्या कहा है कि गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो आपको क्या करना है? अब इसको पूरा खोल देना है। 2 के पावर 4 आया है, तो यानी आपको 0 से उठाना है और 2 के पावर 4 तक जाना है। तो 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2 जोड़ 2 के पावर 3 जोड़ 2 के पावर 4। समझ में आई बातें? इतना लिखने के बाद गुना लिखेंगे 5 का, तो 5 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 1 जोड़ 5 के पावर 2 है कि नहीं? गुना फिर 7 है, तो 7 के पावर 0 7 के पावर 1 और जोड़ 7 के पावर 2। बातें समझ में आ गई? अब इसको जोड़ लीजिए। 2 के पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 2 है, हो गया कि नहीं? ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8, ये हुआ 2 का पावर 4 है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16। जोड़ना आता है, जोड़ लीजिए आप लोग। गुना ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया आपको 25। गुना ये हो गया 1, ये हो गया 7, और ये हो गया आपको 7 7 49। चलिए जोड़ते हैं। तो 2 1 3 8 4 7 7 8 15 और 16 31। इसको जोड़िए 25 और 5 30 और 1 31, ये भी हुआ 49 और 7 56 और 1 57। सारा का गुना कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 31 गुने 31 गुने 57। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, जैसे पूछ देगा कि डैश डैश के सम गुणनखंडों का योगफल बताइए। 12 जो अभी हम लोग बनाए उसका, चाहे किसी भी संख्या का, तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे जी? 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, यही ना होगा। ठीक है, तो उसमें से सम संख्या के गुणनखंडों का योगफल बताना है आपको। तो सम संख्या क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये आपका 12 है, यही ना है। तो 4 2 6, 6 12, 12 12 24, 24 आ रहा है ना। तो ये तो छोटी संख्या है, नंबर है, जिसको आप जल्दी बता दिए। बड़ी बड़ी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर इसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो 12 के जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 आया है, यही ना आया। जब योगफल की बात कर रहे हैं तो हम इसको पूरा छितार देंगे, यानी 2 के पावर 2 है तो हम जाएंगे 2 के पावर 0 से 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2, जोड़ना जोड़ना है तो जोड़ रहेगा इसमें, जोड़। फिर ये जो गुना है 3 के पावर 0 गुने 3 के जोड़ 3 के पावर 1, थोड़ा समझेंगे। अब जैसे सम जोगफल कहेगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 के पावर 0 को नहीं रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके रखने का मतलब ही हुआ है कि नहीं। इसके रखने का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो वो आपको बना देगा विषम संख्या, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब 2 के पावर 1 है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बना देगा, 3 बना देगा। तो ऐसे सवालों में आपको 2 के पावर 0 को अब नहीं रखना है। बात समझ में आ गया। जब सम गुणनखंड कहे तो 2 के पावर 0 को नहीं रखना, इसमें शामिल नहीं करना, इसमें इंक्लूड नहीं करना, इसको भगा देना, भाग 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 भाग, तो इतना ही जानिए। तब ये हट गया तो अब हमारा कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया 3 और 1 4, 6 चौका 24। इतना ही नहीं, रुक जाओ, अब कह देगा कि 12 के विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए। 12 के अब सम ना रह के क्या कह देगा, विषम संख्याओं का गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो विषम संख्या इसमें कौन है, 3 है और 1 है, तो 3 1 4। तो वही काम करना है विषम में। आपको क्या आया था, ये 2 के पावर 2 आया था और गुने 3 के पावर 1 आया था। तो आपको इसमें से सम संख्या को तो हटा ही देना है ना। ये क्या है, ये सम संख्या था हमारा 2 4 6 12, तो इसको हटा दिए, तो यही तो है ये सम संख्या। तो इसको हटा ही के तो जोड़ रहे हो, यानी विषम संख्या तुम्हारा कौन बच गया, ए वाला 3 के पावर 1 बच गया। अब इसको ओपन कर दो, कहां से शुरू करोगे, 3 के पावर 0 और जोड़ 3 के पावर 1। अब वही हो गया, एक कितना हो गया, 1 हो गया, आई 3 के पावर 1, एक कितना हो गया जी आपका, 3 1 4, 3 1 4। समझ में आई बातें। क्वेश्चन माया है 64,800 के सभी सम गुणनखंड का योग है। आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको तो हम लोग 648 गुने 100 भी लिख सकते हैं, लास्ट में 2 जीरो है। तो इसको तो मैंने आपके बता दिया है कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब रह गया 648। तो 648 को आप लोग तोड़ लो ऐसे, 2 से लग जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, अभी भी 2 से लग जाएगा 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2 है। अब 3 से ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 भाग गया 2, बन गया 21, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 9। नहीं तो ये हमारा हो गया कितना, 648 का 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर
4, यही ना हुआ जी। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4। लेकिन अब यहाँ 2 एक और है, तो ये हो गया 2 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब गुना 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, यही टोटली आ गया आपका। अब क्या करना है होता है इसमें कि अगर सभी सम गुणनखंड का योग पूछा है तो हम इसमें 0 को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं को लिख लेंगे। 5 तक गया है तो हम शुरू करेंगे 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2 जोड़ 2 के पावर 3 जोड़ 2 के पावर 4 जोड़ 2 के पावर 5। गुना है तो गुना 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 4 है, तो उठाइए कहाँ से चले हम। 3 के पावर 0 गुने 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4। लेकिन सिर्फ 2 वाला में 0 को नहीं उठाना है। गुना हो गया ये 5 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। अब इसको कैलकुलेशन करके जोड़ के गुना कर दीजिए, आ जाएगा। सॉरी, ये गुना नहीं है, सब जोड़ है। बोला था जोड़ लेकिन लिखा गया था गुना, होता है मैथ में ऐसे, तो आप लोग इसको जोड़ ही समझेंगे। चलिए, 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ जी, 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, यहाँ लिख लो सब। और ये हो गया आपको 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2। इस सबको जोड़ लेना सब, जो आएगा यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ हो गया ये 3 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ जी, 3 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, 27 तिया 81, ये हो गया 27, ये हो गया आपको 9, ये हो गया आपको 3, ये हो गया आपको 1। इसको भी जोड़ना, गुना करना, 5 25, 5 एकम 5 टू द पावर 1 है तो 5, 1। ये सब को जोड़ के गुना करके देखो कौन आ रहा है। तो जोड़ो ना भाई, 6 2 8 8 8 16 4 20 और 2 22 के 2 हाथ में लगल 2, और ये हो गया आपका 3 1 4, हाथ में कल 2 था ना, 4 और 2 6, 62 हो गया। ये हो गया 7 1 8 8 8 9 17 17 17 17 3 20, 1 21 के एक हाथ में लगा 2, 8 और 2 10 और 2 12, 121 हो गया। और ये हो गया 31। सब गुना कर लेना, जोड़ लेना, हो सके ठीक है। और देख लो इसमें से कौन आ रहा है। मान लीजिए यही सवाल रहता 64,800 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सम हटा के। तो उसमें से आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। सम संख्या को क्या करना है, हटा देना है। अब बाकी ये आपका आया था कितना, 121 गुना 31 कर लीजिए, तो ये विषम संख्याओं के गुणनखंडों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। और कंसेप्ट समझेंगे, संख्या 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गया जी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया, यही ना हुआ। अब इसके कह रहा है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। गौर से सुनेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसके ऊपर बाटा 1 लग जाता है। मैं कहूं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5, 6 का 1/6, व्युत्क्रम उसके ऊपर 1 लग जाता है। तो ये हो गया हमारा 1/1, 1/2 के इसके गुणनखंडों का हम व्युत्क्रम का योग ज्ञात कर रहे हैं। 1/3, 4/1, 1/4, 1/6, 1/12, यही ना होगा। अब इसके व्युत्क्रमों का योग निकालना है आपको। तो इस सब का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। एलसीएम का होगा इस सब का, 12 होगा। तो ये हो गया आपका 12, ये आपको हो गया 6,
ये आपको 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। आप कुछ देख रहे हैं? आप जोड़िए इसको, 12 6 18 और 4 22, 3 25 और 2 27 1 28, 28/12। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर व्युत्क्रम, किसी का व्युत्क्रम निकालना है तो उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल बाटा खुद वह संख्या, यही ट्रिक हो जाएगा। तो उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल, उस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल बटा वह खुद संख्या हो जाएगी। उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग होगा, तो सबसे पहले इसका क्या कर लो तुम, अभाज्य गुणनखंडन निकाल लो। चलो अब हम इसको ट्रिक द्वारा यहां समझते हैं। 12 को हटाइए अभी 360 को, तो 12 बराबर मैंने क्या बताया था आपको, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। तो गुणनखंडों का योगफल सिखाया था आप लोगों को, सिखाया था ना। तो इसको क्या करते, गुणनखंडों का योगफल करने के लिए इसको पूरा ओपन कर देते हैं। 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2, जहां तक है वहीं पे लाकर छोड़ देते हैं। अब गुना 3 के पावर 0 गुने 3 के पावर 1 करते हैं। तो संख्या के गुणनखंडों का योगफल अब बटा खुद वह संख्या। तो आप जानते हो कि कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 2, 4 2 6 व 1 7, ये हो गया आपको 3 1 4, 7 चौका कितना हो गया 28/12। आया कि नहीं आया? तो वही अब मान लीजिए 360 का करना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे। तो 360 को हम लोग 36 गुने 10 भी तो लिख सकते हैं। इस 36 को 6 गुने 6 भी लिख सकते हैं, गुना 10। इस 6 को 2 गुने 3 और 2 गुने 3, इस 10 को 2 गुने 5, तो 2 कितना हो गया जी, 1 1 1 2 1 3, तो 2 के पावर 3 हो गया। 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2 हो गया, 5 एक ही बार है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा ओपन कर देंगे। तो 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1 जोड़ 2 के पावर 2 जोड़ 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 0 जोड़ 3 के पावर 1 जोड़ 3 के पावर 2 गुना ये 5 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 न है, 1 तक है, यहीं तक आ गए, रह गए। ठीक है, अब हम क्या कर लिए, इसको जोड़ लिए 8, ये हो गया 4, 8 4 12, 2 14, 14 या 1 15, गुना ये हो गया 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ये आपका हो गया 5 और 1 6। अब बाटा खुद वो संख्या है, करोगे ना बाटा वो खुद संख्या 360 है। ये आपको हो गया कितना, मतलब कट गया ये 6 6 36, 60 मतलब है 15 चौका 60, यानी 13/4 का मतलब हुआ 3.25। यही इसका आंसर हो जाएगा।